साथियों, इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ्स एक्सरसाइज 9.3 सर्कल क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक है। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। और फिगर है ये 9.26। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा हट के है बच्चों। इसमें क्या है कि हमारे पास जो है फिगर दिया नहीं है, फिगर हमें क्वेश्चन के अनुसार जो है बनाना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड कर ले, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार रीड करें इसको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals intersect at ये पॉइंट E। ABC हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, जो एक सर्कल पे ही बनता है। तो सबसे पहले हम सर्कल ही बना देते हैं। सर्कल यहाँ पे मैं रफली बना रहा हूँ, इसलिए एकदम गोल नहीं हो रहा। आप लोग गोल बनाना पेंसिल और प्रकार की सहायता से। और ये हमारा इसका सेंटर हो गया O, ठीक है। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, उसकी जो 4 वर्टिसेज होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, इसके बाउंड्री पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये एकदम बाहर भी नहीं होना चाहिए, अंदर भी नहीं होना चाहिए, जो वर्टिसेज होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी क्या विशेषता होती है, जो इसकी अपोजिट एंगल होते हैं, इनका जो सम होता है 180 होता है, ठीक है। तो इसका नामकरण कर देता हूँ, ABCD, ठीक है। जो हमें बोला गया कि क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना चुके हैं। हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट, इसकी डायगोनल्स कौन कौन से हैं, AC और DB, जो इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, पॉइंट E पे। यानी ये कोई पॉइंट E पॉइंट है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। चलो बच्चों, ये भी बना दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा E पॉइंट, ठीक है। इफ एंगल DBC, यानी DBC ये वाला एंगल बच्चों, ठीक है। हमेशा जो नाम बीच में होता है उसका वैल्यू होता है। तो ये है हमारे पास 70 डिग्री, ठीक। एंगल BAC कहें बच्चों, BAC यानी ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड एंगल BCD, एंगल BCD यानी ये टोटल एंगल को फाइंड करना है। नेक्स्ट है फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, यानी यदि ये B और BC की इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है। यहाँ पे डायग्राम ठीक से नहीं बना है, देख लेना। AB BC के इक्वल है, तो फाइंड ECD, ECD यानी ये वाला भी फिर फाइंड करना बच्चों, ठीक है। अगर हमें टोटल ये पता हो जाएगा तो इससे क्या करेंगे, हम ये वाले को माइनस कर देंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और किसी कोड सेम कोड से, ठीक है, सेम कोड्स या सेम आर्क से अगर जो हमारा सेगमेंट में फर्दर सेगमेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे हम इस कोड्स की बात करते हैं DC, ठीक है। तो DC कोड से, ठीक है, हमारा जो ये सेगमेंट है मेजर सेगमेंट, इसमें देख रहे हैं हमारा जो ये एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ठीक, और ये वाला एंगल, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ गए आप, यानी DBC किसके इक्वल होगा, DAC के इक्वल होगा, ठीक है। तो गिवन है वो आप लोग लिख लेना, मैं यहाँ से कर देता हूँ स्टार्ट, मेन चीज़ लिख देता हूँ। देखिए कोड CDC,
ठीक है, इस वाले कॉर्ड्स की बात करते हैं। और सेगमेंट कौन से होगा, अगर किसी कॉर्ड से अगर सेम सेगमेंट पे बने कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये सेम सेगमेंट है तो इस पे बने कोण एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो बच्चों, यानी एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी ए सी। तो ये ठीक है, और इसका रीजन लिख देते हैं एंगल्स सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, पूरा लिख लेना आप, सेम सेगमेंट पे बना हुआ एंगल से। ठीक है, यानी कि ये भी कितना होता, 70 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, एंगल डी ए सी 70 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 70 डिग्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए बी सी डी इज ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जो इनके अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम कितना होना चाहिए, 180। तो इस हिसाब से हम क्या निकाल देंगे, एंगल सी। देखिए बच्चों, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देन यानी देयरफॉर एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है, कौन से, डी सी बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका टोटल सम होता है 180। इसका रीजन लिख देता हूँ बच्चों, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक, opposite angles of cyclic quadrilateral। ठीक है, अब देखिए डी ए बी की वैल्यू हमें मालूम है, कितने हैं डी ए बी, डी ए बी कितने हैं बच्चों, 70 प्लस 30 यानी 100। इसको लिख देंगे 100 प्लस डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180। यानी इम्प्लाइज एट, देखो बच्चों आगे क्या करना है, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे यानी शिफ्ट कर देंगे बच्चों राइट हैंड साइड में, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180, ये एज इट इज रहेगा। 100 इधर क्या है, प्लस का है, उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, और ये हो गया 80 डिग्रीज। ठीक है, तो एक आंसर तो हो गया बच्चों, ये क्या निकालना था हमें, डी सी बी। ठीक है, क्या निकालना था, डी सी बी, तो ये हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्या करना बच्चों हमें, देखिए टोटल कितने हो गए, 80 डिग्रीज। ठीक है, और ये एंगल कितना है, ठीक है, ये है हमारा 30 डिग्रीज। टोटल हो गया ये 80 डिग्रीज। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये फाइंड करने के लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए कैसे निकालोगे इसको भाई, एंगल बी सी डी 180 हो। ठीक है, अब देखिए हमें आगे क्या दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अगर ये दोनों चीज हमारे पास, ये ट्रेंगल ए बी सी है, ठीक है, इसकी टू साइड्स अगर इक्वल है, ठीक है, तो जो इनके अपोजिट साइड्स एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों। ठीक, ये 30 डिग्रीज है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज। क्वाड्रिलेटरल भले इस टाइप का बनाने हो, लेकिन हमें दे रखा है, इफ क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू
सी बी। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई एंगल होते हैं उसके टू साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए, ठीक है, अगर ये हमारे पास ए बी बी सी के इक्वल है, ठीक है, तो एंगल बी ए सी, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल। इसका रीजन लिख लेंगे बच्चों, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल साइड्स के, जो इक्वल साइड्स होते हैं, ठीक है, उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका रीजन भी लिख दिया। तो कितना हो जाएगा ये, एंगल बी सी ए कितना हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा, क्योंकि बी ए सी हमें गिवन है 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज। अब देखिए टोटल हमारे पास कितना है, ये 80 है और ये हो गया 30, तो ये इसको फाइंड करेंगे हम, तो ये टोटल में से हम ये वाले को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम देखो लिखने का मेथड, एंगल का पूरा नाम लिखेंगे, क्या निकालना है हमने, एंगल बी डी सी ए। ठीक है, ये क्या करना है हमने, फाइंड करना है, एंगल यानी ई सी डी। ठीक है, ई सी डी, तो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी डी, टोटल बी सी डी, ठीक है, यानी डी सी बी भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस एंगल बी सी ई। ठीक है, बी सी ए भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन ये बी सी ई, बी सी ई यहाँ से भी एंगल बन रहा। ठीक है बच्चों, तो इसको माइनस कर देते हैं, बी सी डी कितना है, 80 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, बी सी डी है, बी सी ई 30 डिग्रीज है, तो माइनस कर देंगे, ये हो गया हमारा 50 डिग्रीज। तो बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।